एक जूनियर अकाउंटेंट का क्या क्या काम होता है किसी भी प्राइवेट बैंक में या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में, साथ ही साथ उसको कितनी सैलरी मिल सकती है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्चुअली में उसको क्या क्या काम करने के लिए मिलेगा, टाइमिंग कितनी है। ये सारी की सारी बातें आज के इस ज़बरदस्त एपिसोड में आप जानने वाले हैं। मेरा नाम जुनैद है। पहली बार अगर यहाँ पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे स्किल्स की, कि एक्चुअली में एज ए जूनियर अकाउंटेंट आपके पास किन किन चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। नंबर 1 पर हमारे पास है अकाउंट्स पेबल प्रोसेस। ये क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको ज्यादा नहीं पता है तो यूट्यूब एंड गूगल पर देख सकते हो। दूसरी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल्स हमारे पास है यहाँ पर इनवॉइस जनरेशन स्किल्स। आपको इनवॉइस वगैरह बनाने आनी चाहिए। तीसरी एंड इंपॉर्टेंट स्किल्स है यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटर्न एंड वर्बल। आपको लिखना और बोलना बहुत अच्छा आना जरूरी है। नंबर 4 पर हमारे पास है टेली। आई मीन टू से टेली अब नहीं चल रही है, टेली की जगह पर आया है सैप। तो आप SAP नाम के सॉफ्टवेयर को सीखना शुरू कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आता है तो वेल एंड गुड। इसी के साथ नेक्स्ट है यहाँ पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। जी हाँ, अकाउंटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मे भी आपको बहुत सारी चीजें आती भी होंगी। दोस्तों, इसी के साथ साथ GST एंड टैक्सेशन का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एज ए जूनियर अकाउंटेंट कहीं पर काम करने की सोच रहे हो। ये 5 से 6 स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, ये आपके पास एक्चुअली में होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप और बहुत सारे काम जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर इससे कम जानते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शर्म की बात है। प्लीज सीखो उसको। कहां से सीख सकते हो ये सारी चीजें? इसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। आज से सीखना अगर आपने शुरू किया, मुश्किल से मुश्किल 2 महीने लगेंगे, आप बहुत अच्छी चीजें एज ए अकाउंटेंट सीख जाएंगे। एज ए जूनियर अकाउंटेंट कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, एज अकाउंटेंट काम करने के लिए यूं तो कक्षा 12 के बाद भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने की सोच रहे हो तो कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। यहां पर ऐसा कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है कि हमें सिर्फ बीकॉम किए हुए बंदे चाहिए या एमकॉम किए हुए बंदे चाहिए। नहीं, अगर आपने किसी भी तरीके का कोई भी नॉर्मल सा ग्रेजुएशन किया है, आप यहां पर एलिजिबल हैं। चाहे आपने BA किया हो या BSc, MA किया हो या MSc, यहां पर इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मिनिमम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अच्छा, उन लोगों का भी मोस्ट वेलकम है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA एंड इसके अलावा सैकड़ों चीजें की हुई हैं। गाइस, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, और ये है सैलरी। अगर आपके पास 6 महीने से लेकर 1 साल का एक्सपीरियंस है और आप एज ए जूनियर अकाउंटेंट काम करना चाहते हैं, तो आपको जो सैलरी मिल सकती है वो 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक मिल सकती है। और अगर आप एब्सोल्युटली फ्रेशर हैं, देन आपको जो सैलरी मिलेगी वो 12,000 से लेकर 15, 16, 17,000 तक भी इनफ है। इसके अलावा एज ए अकाउंटेंट आपके पास टारगेट नहीं होता है, किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होता है, किसी भी तरीके का इंसेंटिव्स एंड बोनसेस यहाँ पर नहीं होते हैं। वो फिर आपके बॉस की या फिर आपके मालिक की, या जहां पर आप एक्चुअली में एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे हो, उन लोगों की मर्जी है कि वो आपको बोनस के रूप में एक हवेली दे दें या फिर एक KTM बाइक। नंबर 4 पे बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, कि एज ए जूनियर अकाउंटेंट आपको क्या क्या काम करने के लिए मिलेगा। गाइज, एज ए जूनियर अकाउंटेंट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो जर्नल ही होंगी, जैसे इनवॉइस जनरेट करना, GST के बिल्स भरना, या इसके अलावा डाटा मेंटेन करना, या इसके अलावा कैश को मैनेज करना, टेली संभालना, या फिर वो जो सॉफ्टवेयर है सैप जिसकी हमने शुरू में बात की थी, उसके ऊपर थोड़ा बहुत इधर उधर का डाटा मैनेज करना, डाटा एंट्री वगैरह करना। एज ए जूनियर अकाउंटेंट आपके ये काम होने वाले हैं। गाइज, अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस, पॉइंट नंबर 5, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आपको एज ए जूनियर अकाउंटेंट किसी कंपनी में या फिर किसी बैंक में अप्लाई करना है तो उसके लिए मेरी एक छोटी सी सलाह है आप सभी के लिए। देखिए, होता क्या है ना, हम बहुत बारी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, बट हमारे पास किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, और उसके पीछे जिम्मेदारी होती है हमारे सबसे घटिया रेज्यूमे की। अगर आपके पास वही रेज्यूमे है जो आपने साइबर कैफे से 10-20 रुपए देकर के बनवाया था, तो उस रेज्यूमे को अभी के अभी फाड़ के फेंक दीजिए। एक बढ़िया और ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बनवा लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर ये आ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एज ए फ्रेशर कॉस्ट की, तो 299 रुपए चार्ज किया जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है, देन आपका रेज्यूमे भी हम डिजाइन करेंगे, बट कितना एक्सपीरियंस है, क्या चीज आपने की हुई है, वो हमें पता नहीं है, तो आप हमसे इस वाले नंबर पे ही कांटेक्ट करो। बात करते हैं, पसंद आए चीजें आप करा सकते हो। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपके पास एक अच्छा रेज्यूमे होना जरूरी है। दूसरा, आप कर सकते हो भैया ट्राई अपने लोकल एरिया में। ठीक है, बहुत सारी कंपनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं जहां पर ऐसे अकाउंटेंट आप काम कर सकते हो, लोकल मार्केट में बैठ के काम कर सकते हो। थर्ड पे आप ढूंढ सकते हो रेफरेंसेस। आज की तारीख में किसी ना किसी का कोई ना कोई रिलेटिव कहीं ना कहीं जॉब से जरूर कर रहा होता है, तो आप उसको बोल करके सोर्स लगा करके अपनी जॉब भी लगवा सकते हो। थर्ड है हमारे पास एक्चुअली में लिंक्डइन। अगर आपको इन दोनों जगह से जॉब नहीं मिली है तो लिंक्डइन से आपको जॉब 100% मिल जाएगी अगर आपके रेज्यूमे में दम है तो। लिंक्डइन से जॉब अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, आप इजीली कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस एक्चुअली में नहीं है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, लेकिन वीडियो में एक चीज मिस रह गई जिसको मैं बताना चाहूंगा। मेरे ओपिनियन क्या है एज ए जूनियर अकाउंटेंट काम करने के लिए। यार, मुझसे ना बहुत सारे लोग कॉल्स कर करके, व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके पूछते हैं कि भैया ये जॉब हमारे लिए सेफ है नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको अपना एक ओपिनियन दे देता हूं कि क्या आपको ये जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 ये है
कि ये जॉब सेफ है, यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर टारगेट्स नहीं है, आज का काम आज खत्म करो, कल से नया काम मिलना शुरू हो जाएगा। ये था मेरा ओपिनियन। ऐसे इस जॉब को आप कर सकते हो। अच्छा, अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं तो आप कहीं पर 2 साल काम करो एज अकाउंटेंट, साथ साथ आप वकालत का कोर्स कर सकते हो, LLB जिसको हम कहते हैं, और अपना ऑफिस अपना सेटअप जमा करके बैठ सकते हो। एक फाइल कंप्लीट करने के ऑलमोस्ट 500 रुपये लेता है आज की तारीख में कोई भी वकील। अगर आपने बहुत मेहनत करके 100 क्लाइंट्स अपने बना लिए तो महीने के 50,000 रुपये आपके यूं हो जाएंगे। लेकिन जितना कहना आसान है ना, तो उससे थोड़ा करना बड़ा मुश्किल सा है। तो प्लीज मेहनत लगेगी, एफर्ट्स लगेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा। रेज्यूमे के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के बुक के लिए, Q&A बुक के लिए आप इन सभी कॉन्टैक्ट्स नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी मेरा नाम जुनैद है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, बहुत गलत बात है आपकी, कर लो। बाकी इस वाले वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।